हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लक्ष्य मार्ग। मेरा नाम है रौनक और आज हम लोग शुरू करेंगे एक नया वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। हमारा नया टॉपिक क्या होने वाला है, स्क्रीन के ऊपर आपको क्लियरली मेंशन दिख रहा होगा। यस, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इक्विटी। तो बिना देर किए आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो इक्विटी क्या होती है, काफी इजी कॉन्सेप्ट है। इक्विटी क्या होती है स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, फिर भी मेरे मुंह से सुन लो। इक्विटी मीन्स दैट अ सिस्टम शुड बी क्रिएटेड इन एन ऑर्गेनाइजेशन विच शुड बी फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ बायसनेस या शुड बी फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन मतलब देयर शुडंट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, जेंडर एक्सेट्रा। किसी भी क्राइटेरिया पर दो एम्प्लॉयज के बीच में मैनेजमेंट बायसनेस, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती। बस इक्विटी का अगर आप मेरे से मतलब पूछो तो इक्विटी तो यहीं पे खत्म हो गया। लेकिन जिन्होंने बुक पढ़ रखा है उनको पता है यहाँ पर कि एक छोटा सा कैच भी है यहाँ पर, जो कि क्वेश्चन से रिलेटेड है। ये वीडियो इक्विटी का मतलब बताने के लिए नहीं है, क्योंकि इक्विटी का मतलब तो ऊपर दो लाइन में क्लियर हो जा रहा है, दैट अ सिस्टम शुड बी क्रिएटेड वेयर द मैनेजमेंट शुडंट बी डिस्क्रिमिनेटेड और बायस्ड टुवर्ड्स एनी एम्प्लॉय बेस्ड ऑन द कास्ट, रिलीजन, जेंडर एक्सेट्रा। क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है तो आपको फंसाने की कोशिश करता है। वो फंसाएगा कैसे? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा या आपसे, चलो सिनेरियो वाइज पूछता हूं, कोई भी व्यक्ति है जो कि कोई भी दो पर्सन है, लेट्स से देयर आर टू पीपल ए एंड बी। ठीक है, एक सेकेंड। There are two persons A and B. Now these two are working in a company. Mr. A and B both are given a particular task. अब मिस्टर ए ने उस टास्क को कंप्लीट कर लिया, मिस्टर बी ने वो काम नहीं कर पाए, खत्म, उनसे वो काम नहीं हो पाया। ही ट्राइड बट ही वॉजंट एबल टू डू। लेट्स से मिस्टर ए कंप्लीटेड अप टू 100% ऑफ द वर्क एंड मिस्टर बी कंप्लीटेड 75% ऑफ द वर्क। मतलब उन्होंने ट्राई किया बट वो नहीं हो पाया। लेकिन कंपनी को मालूम था कि ये काम कंप्लीट होना चाहिए था। इफ मिस्टर ए एंड मिस्टर बी को ये काम दिया गया तो ये काम होना चाहिए था। कंपनी क्या करती है? कंपनी एक पहले से बात कह के रखी थी जो कि कैच था। इफ यू आर गोइंग टू कंप्लीट द वर्क आई विल गिव यू अ फाइनेंशियल इंसेंटिव। मतलब बोनस दे सकते हैं, ओवर टाइम दे सकते हैं, एक्स्ट्रा पे दे सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अब मिस्टर ए के पास तो भैया पैसा ही पैसा हो गया, क्योंकि उन्होंने काम कंप्लीट कर लिया, उनको पैसा मिला। आपके से क्वेश्चन मेरा ये है कि मिस्टर बी को यहां पर कोई रेम्युनरेशन एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाला। एग्जाम में सेम चीज डाल के ये पूछता है दैट इज द प्रिंसिपल बीइंग वायलेटेड, इज द प्रिंसिपल बीइंग वायलेटेड। तो यहां पे द आंसर विल बी नो, द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी इज नॉट वायलेटेड हियर। आपको खोजना क्या है? आपको बहुत क्लियर टर्म्स पे मैं लिख दूं, आपको खोजना क्या है पेपर में? प्राइमरी नेचर ऑफ वर्क, प्राइमरी नेचर ऑफ वर्क। अगर उसके बेस पे डिस्क्रिमिनेशन है तो इट इज नॉट अ डिस्क्रिमिनेशन। एक कंपनी अपने वर्कर को सिर्फ उसके काम के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट कर सकती है। समझ में आई बात? एक टीचर को आप क्लास में आके कहोगे, लेट्स से एक टीचर आए क्लास में, उन्होंने अंधाधुंध 4-5 बच्चों को रैंडमली उठाया बाहर भेज दिया, दैट इज डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है। लेकिन अगर कोई टीचर क्लास में आते हैं, ही सेज हु आर द पर्सन्स हु आर स्कोरिंग लेस देन 35% मार्क्स इन माई सब्जेक्ट। अब कुछ लोग हाथ उठाएंगे उसमें। ही विल देन से those who are scoring less than 35% marks, they need to complete the assignment that I'll give today for 2 times. आप जो आज के असाइनमेंट को 2 बार बना के लाओगे, तो क्या उसमें से कोई बच्चा उठ के कह सकता है कि सर यू आर डिस्क्रिमिनेटिंग, जो ज्यादा नंबर ला रहा है उसमें और मेरे में आप डिस्क्रिमिनेट करेंगे? तो यहां पे टीचर बोलेगा कि आई एम नॉट डिस्क्रिमिनेटिंग सन, द रीजन इज you are a student and your primary nature of work is scoring good and performance आपका primary nature of work में। तो अगर आपका performance up to date नहीं है, it means I have that superiority of discriminating which I am not। मतलब कि ये वर्ड डिस्क्रिमिनेटिंग है बट एक्चुअली दे आर नॉट डिस्क्रिमिनेटिंग। उनके लिए आज भी वो बच्चे वही हैं जो ज्यादा नंबर लाने वाले हैं, लेकिन
उनको अलग ट्रीट करना भी तो जरूरी है। वैसे ही कोई भी कंपनी के पास सिर्फ एक एरिया ऑफ डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो कि होता है क्या, वर्कर्स का काम। जो ज्यादा काम करेगा अलग ट्रीटमेंट, कम काम करेगा अलग ट्रीटमेंट। वहां पर आप नहीं कह सकते द कंपनी इज डिस्क्रिमिनेटिंग बिटवीन द एम्प्लॉयज। ओके, याद रखना है कि कंपनी हैज अ टेंडेंसी टू यूज नेगेटिव मोटिवेशन एज अ टूल। कई बार आप काम नहीं करोगे अच्छे से, वहां पर कंपनी अपने इस्तेमाल करेगी, आपको डांटेगी, आपको कंपनी में किसी मैनेजर्स बुलाकर आपको मे बी टेम्प्रोरी कुछ दिन के लिए कहेंगे सस्पेंड हो जाइए, कुछ आपको अलग 10 तरह के बातें सुनाई जाएंगी, आपको कुछ दिन के लिए डिमोट कर दिया जाएगा, हो सकता है आपको वापस से ट्रेनिंग में भेज दिया जाए। ये सब नेगेटिव मोटिवेशन है, दीज आर नॉट डिस्क्रिमिनेशन। समझ गए क्यों? तो सर हमारा जो प्राइमरी नेचर ऑफ वर्क है हम लोग वही फुलफिल नहीं कर पा रहे। नेगेटिव मोटिवेशन क्या, आप लोग समझ गए हो। हम लोग आगे आने वाले चैप्टर्स में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। देखो यहां पर जो येलो बॉक्स है, यहां पर भी वही लिखा है कि मिस्टर फेयोल यू एडवोकेट द यूज ऑफ फोर्स समटाइम्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन विद फॉर द एम्प्लॉयज हु आर लेजी इफ डजंट मीन्स डिस्क्रिमिनेटिंग। तो हम लोग हमेशा क्या खोजेंगे कि क्या प्राइमरी नेचर ऑफ वर्क में दिक्कत है। अगर दिक्कत है तो डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तब वहां पर डिस्क्रिमिनेशन फॉर्म होता है, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी वायलेशन में चली जाएगी। ठीक है, बात क्लियर है? क्लियर है सबको? अगर क्लियर नहीं है तो ये वीडियो को फिर से शुरू से लगाना, फिर शुरू से देखना, और ये दो एग्जांपल्स को बार बार एक बार दो बार देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी का वायोलेशन कब कहलाया जाएगा और प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी का वायोलेशन कब नहीं मान्य होगा। क्लियर है बात? अब हम लोग आगे चलते हैं अपने इसके अगले सेगमेंट में, जो कि है एडवांटेजेस ऑफ एप्लीकेशन एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वायलेशन। अब देखो बहुत क्लियर कट है, व्हेन यू आर डिस्क्रिमिनेटिंग बिटवीन योर एम्प्लॉयज अदर देन द वर्क बेसिस, तो होता क्या है कि जिसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है वो पूरा डिमोटिवेट हो जाएगा। वो अगर डिमोटिवेट हो गया वो स्टाफ, तो वो आपके लिए पूरे मन से काम नहीं करेगा। अब अगर पूरे मन से काम नहीं करेगा तो उसकी एफिशिएंसी घट जाएगी, कंपनी में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। समझ में आई बात? अब हम लोग आइए अब इसको देखते हैं, अब हम समझते हैं एडवांटेजेस क्या क्या है। नंबर 1 तो वही है कि इंप्रूव सेटिस्फैक्शन एंड मोटिवेशन ऑफ द एम्प्लॉयज, क्योंकि आप भी देख रहे हो ना कि मे बी आई एम फ्रॉम समथिंग की जिसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो सकता था, मगर इस कंपनी में मुझे एक बराबर का हिस्सा मिला। आप देखते होगे कंपनी के अंदर क्या होता है, देयर इज लेट्स से देयर इज अ पर्सन फ्रॉम अ वेरी वेरी हम्बल बैकग्राउंड, वेरी हम्बल वेरी सिंपल बैकग्राउंड, वो भी उसी स्ट्रक्चर पे बैठ के काम करेगा, वो भी उसी इंफ्रा में बैठ के काम करेगा जहां पर कोई वैसा व्यक्ति बैठता है जो कि एक बहुत अच्छे बड़े घर से। ठीक है, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि कंपनी आपको सिर्फ एक बात पे डिस्क्रिमिनेट करेगी, भैया आप काम कैसा करते हो, आप बहुत अच्छे घर के हो, काम नहीं करते, कंपनी धक्के मार के निकाल देगी, क्योंकि कंपनी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई हम्बल बैकग्राउंड से आकर ज्यादा काम करके दे रहा है, कंपनी उनको हमेशा अपने पास बैठा के रखेगी। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, कॉर्डियल रिलेशंस बिटवीन द मैनेजमेंट और इन द एम्प्लॉयज। ये तो आप इसका बाई प्रोडक्ट है, क्योंकि एक अच्छा रिलेशन बन जाएगा मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज का, क्योंकि एक अच्छा फेवर है जो कि मैनेजमेंट अपने एम्प्लॉयज की तरफ रख रही है, एक अच्छा पर्सपेक्टिव रख रही है। कॉन्सिक्वेंसेज हमने बता ही दिया कि डिमोटिवेट करेगा एम्प्लॉयज को और कन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है रिलेशनशिप मैनेजर और अपने एम्प्लॉय के बीच में। आई होप आपको प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार बता दूं हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, कब कब प्रिंसिपल वैलिड होगा, प्रिंसिपल वैलिड होगा, और कब कब इनवैलिड होगा। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी कब कब वायलेट कहा जाता है और कब कब वायलेशन नहीं कहा जाता। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस इससे आते हैं एग्जाम में। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, शॉर्ट क्लिप्स अच्छा वीडियो था। कोई दिक्कत परेशानी कमेंट करिए, हम लोग उसको जल्दी से जल्दी रिप्लाई करेंगे और मिलेंगे बहुत जल्दी एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग लक्ष्य मार्ग।